नमस्कार, अपनी न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप वर्मा। पंचायती चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है, जहां निर्वाचन आयोग व जिला प्रशासन नई पंचायत के गठन को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं गांव-गांव, गली-गली में ये चर्चाएं हो रही है कि इस बार गांव में किसको मुखिया बनाया जाएगा। इसके लिए हमने एक चुनावी यात्रा शुरू करी है, जिसमें हम बताएंगे कि गाँव में कितने वोट हैं, कितने दड़े हैं और कितने वार्ड हैं। और इसके साथ साथ हम ये बताएंगे कि इस बार किसको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं सिरसा जिला के गांव गुड़िया खेड़ा में। तो चलिए हम चुनावी यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे हम जानते हैं। पिछली बार जो है हमारे गांव में चुनाव जनरल में थी, जो है महिला सरपंच चुनी गई थी। 3 उम्मीदवार थे हमारे गांव से। उन तीनों उम्मीदवारों में से सुनीता वाइफ ऑफ भरत सिंह बिरड़ा जो है सरपंच पद के लिए निर्वाचित हुई थी। उनका कार्यकाल अब लगभग 6-7 महीने का रहा है। इसके बाद दोबारा अब इलेक्शन होने हैं। तो इस बार जो हमारे गांव में अनुसूचित जाति में जो है सरपंच चुना जाना है, क्योंकि यह सीट अब रिजर्व आई है इस बार महिला। और लगातार 3 बार जो हमारे गांव की सीट जो है महिला ही आ रही है, 2 बार जनरल और तीसरी बार अनुसूचित जाति से। चलिए ये इनका कहना है कि पिछले चुनाव में 3 लोगों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें सुनीता बिरड़ा गांव की मुखिया बनकर आई थी। और हमारे साथ इस वक्त कुछ और ग्रामीण हैं, इनसे हम जानते हैं कि इस गाँव में कितने वोट हैं, कितने दड़े हैं और कितने वार्ड हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? धर्मपाल जी। धर्मपाल जी, आपके गांव में कितने वोट हैं? 3300 वोट है जी, और 4 दड़े हैं और 12 वार्ड हैं। तो हमारे पिछले चुनाव में अच्छा प्रभाव रहा, अभी अच्छा ही रहेगा। आगे की जो रणनीति है वो अच्छी है, रिजर्व में आई है हो अब की बार। दड़े कौन कौन से हैं, किस जाति के दड़े? गोदारा है जी, बीरड़ा है, सांगवा है, पूनिया है, हरिजन है और एकलिए देखलिए भी हैं। तो दड़े हमारे, वैसे गांव हमारा बहुत अच्छा गांव है। इस गांव में मतलब कोई वाद विरोध का काम नहीं है। ठीक है। चलिए, इनका कहना है कि इस गांव में लगभग 4 दड़े हैं। 4 दड़ों में से हैं गोदारा, बीरड़ा, पूनिया और सांगवान। और इस गांव में लगभग 3300 वोट हैं। गांव के अंदर 13 वार्ड हैं। तो चलिए हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं कि अब गांव के अंदर किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, आगे किसको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। जी सर, पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें किस किस का मुकाबला हुआ था? उसमें एक तो भरत सिंह बिरड़ा था जी, एक मेरा मास्टर जी है, उसमें भरत सिंह बिरड़ा विजयी रहा। और अब हमारे चुनाव में SC कैटेगरी में आई है, तो देखो आगे क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो और आपके गाँव में कितने वोट हैं? वोट 3500 के लगभग है। 3500 वोट हैं। और दड़े जी 4 मैन है, बिरड़ा, सांगवान, पूनिया, गोदारा। तो इन दड़ों का क्या महत्व है, किस तरह से मतलब कैंडिडेट को खड़ा करते हैं उसी के हिसाब से जीतते हैं या अलग कोई होता है? ना, वो तो गांव के विकास पर बात है, भी कौन बंदा कैसा विकास करेगा कैसा नहीं करेगा, उसके हिसाब से वोट देते हैं गाँव वाले। चलिए हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? जयपाल जी। जयपाल जी, ये बताइए आप इस वक्त आपके गांव में किस तरह की चर्चाएं चल रही है नई पंचायत को गठन को लेकर? अभी तो जी 6 महीने बाकी पड़े चुनाव होने में, लेकिन धीरे धीरे चर्चाएं शुरू हो गई है। अब की बार हमारे 80 महिला कैंडिडेट खड़े होने हैं, तो गाँव में चर्चाएँ शुरू हो गई है और इलेक्शन जनवरी फिर में होना है। उससे पहले तो हम क्या कह सकते हैं जी, कौन खड़ा होगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा, किसका कमजोर रहेगा, ये बात। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि गांव में चर्चाएं जरूर चल रही है, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया है कि किसको चुनाव मैदान में उतारा जाए। लेकिन इस बार अनुसूचित जाति की महिला चुनाव लड़ेगी। अब देखना होगा कि किसको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, किसको इस गाँव का मुखिया बनाया जाएगा। चलिए हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, आपके गाँव में किस तरह की चर्चाएँ चल रही है नई पंचायत के गठन को लेकर? संदीप जी नमस्कार। आपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि समय समय पर आप ग्रामीण स्तर पर जाकर अपनी बातों को रखते हैं और गांव के विशिष्ट मुद्दों को ऊपर उठाते हैं। धन्यवाद। अब की बार जो हमारे चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंदर महिला अनुसूचित जाति के अंदर आई है, और 1952 से लेकर अभी तक हमारे गाँव में अनुसूचित जाति के अंदर ये नहीं आई थी पंचायती चुनाव। अब की बार जो आया है तो इसके बाद थोड़ी रूपरेखा अलग प्रकार से होगी। पहले तो हमेशा ही ये सामान्य में आती थी, और जिसकी वजह से हमारे जो गांव के अंदर विकास कार्य वो अच्छे हुए हैं लगभग पंचायत चुनाव में।
लेकिन अब की बार जो है विशेष मुद्दा है, विशेष तरीके से इस चुनाव को लड़ने की शायद कुछ आशंकाएं हैं, तो देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। तो पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था? पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो भरत सिंह बिरड़ा और मास्टर मंदिराम पुनिया के बीच में हुआ था, जिसमें 438 वोटों से भरत सिंह बिरड़ा जीता था। बहुत अच्छी जीत थी और इस योजना के अंदर पंचायत ने अच्छे कार्य करवाए हैं। उसमें 2 ही प्रतिनिधि सामने आए थे, तीसरे प्रतिनिधि थे प्रभुराम जी बिरड़ा, लेकिन उन्होंने जैसे कोई ज़्यादा विशेष मशक्कत नहीं की, पारिवारिक दबाव या सामाजिक अपने जो काम थे उनके हिसाब से उन्होंने ज़्यादा भाग नहीं दिया था। 2 ही पक्षों में ज़्यादा मुख्य चुनाव हुआ था। भरत सिंह बिरड़ा, जिसके दादा पहले सरपंच रह चुके थे मनोफुल बिरड़ा जी, और मास्टर मंदिराम पुनिया जो एक्स सरपंच भी रह चुके थे। लेकिन गांव का जो विशेष माहौल था, जैसे हमारे गांव में 4 धड़े हैं, सांगवान, बिरड़ा, गोदारा और पुनिया, तो इसमें से 3 धड़ों का जैसे लगभग समर्थन जो भरत सिंह बिरड़ा के पक्ष में था, और बाकी अन्य जातियां जो थी वो भी लगभग भरत सिंह बिरड़ा के पक्ष में थी। तो अब आपका क्या मानना है, किसको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा अनुसूचित जाति की तरफ से? अनुसूचित जाति की तरफ से अब की बार अभी तक से आई है, अभी तो ड्रा निकला है, ये भविष्य की रूपरेखा है। हम तो वैसे उम्र में भी छोटे हैं, हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम नॉमिनेट करेंगे आपस में बैठ के। खासकर गुड़िया खड़ा में अभी तक ये रहा है लगभग कि बड़े बुजुर्गों का अच्छा मान सम्मान है, कहना भी मानते हैं। तो जैसे नज़दीक आएगी चुनाव की तारीख, उसके हिसाब से बड़े बुजुर्ग जैसे इकट्ठे होंगे, चारों धड़े जैसे आपस में करते हैं बातें, उसके हिसाब से, या जैसे भी मौजूद व्यक्ति जितने भी होते हैं उनके हिसाब से जैसे इकट्ठे होकर जिनका नाम निकालेंगे वो हमारे लगभग सर्वमान्य होता है। तो हो सकता है अब की बार अनुसूचित जाति के अंदर है, हो सकता है एक नाम भी आ जाए और पंचायत का गठन जो है समझे तौर पे वैसे भी बन जाए। चलिए सर, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि गुड़िया खेड़ा गांव में लगभग 3300 के करीब वोट हैं और 4 दड़े हैं। 4 दड़ों में से गोदारा, पुनिया, सांगवान और बिरड़ा, और इस गांव में 13 वार्ड हैं। लेकिन इस वक्त जो चर्चाएं ज़रूर चल रही है नई पंचायत गठन को लेकर कि किसको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन इस गांव का मुखिया बनकर आएगा। और गांव की लोगों का ये भी कहना है कि चर्चाएं होने के बाद में जो बड़े बुजुर्ग जो हैं वो ही डिसाइड करेंगे भी किसको चुनाव मैदान में उतारा जाए। अब देखना होगा कि इस गांव का मुखिया कौन बनकर आएगा। जल्दी हम आपको दूसरे गांव की एक रिपोर्ट चुनावी यात्रा के तहत देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।